हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका भी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 1 का एग्जाम 11 अप्रैल से शुरू होना है और 11 अप्रैल से एसएससी सीजीएल के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज जो है वो है 28 तारीख, तो करीबन करीबन 12 से 13 दिन आपके इस एग्जाम पर बचे हुए हैं। और इसी के ऊपर के 12 से 13 दिन 14-15 दिन में आपको ऐसा क्या करें कि आपके जो मार्क्स हैं वो 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो। ठीक है, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं मनगढ़ंत नहीं बताऊंगा, अपने ऊपर अप्लाई की गई बताऊंगा। ठीक है, और जो मेरा स्कोर रहा है इनको यूज करके वो भी मैंने आपको थंबनेल में आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी चीज का यूज करके मेरा ये स्कोर रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि मेरा उस हिसाब का स्कोर नहीं है कि जैसे आपके टॉपरों का स्कोर होता है, बट हर कोई टॉपर नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, उनकी अलग कहानी होती है टॉपरों की। ठीक है, और लेकिन हम जैसे बच्चे जो मेहनत करते हैं, धीरे धीरे एक एक दिन रात भर जग कर मेहनत करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। टॉपरों के लिए वीडियो नहीं है और टॉपर देखते भी नहीं है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं कि जिनको थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से फायदा होता है, उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और एकदम फैक्चुअल बातें करेंगे। ठीक है, और ये सारी मेरी चीजों पर मैंने ये सारी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सारी चीजें मेरे ऊपर अप्लाई की गई हैं। मैंने इन्हीं चीजों का अप्लाई किया है और ये मैंने अपने आप ही चीजें बनाई थी। ठीक है, और मुझे फायदा मिला तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपको भी अवश्य फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीजीएल 2019 टीयर 1 में मेरे मार्क्स 177 थे और सीएचएसएल 2019 टीयर 1 में मेरे थे 185 मार्क्स। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाइयों। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही टेक्स्ट बुक वालों ने एक टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग नाम से एक अपनी चालू करा है। उसमें क्या करना है कि अगर कोई भी 28 से 31, ये तारीख जो है 28 से 31 मार्च के बीच में जो भी बच्चा पास खरीदता है तो उसको एक आईपीएल के मैच के लिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम विजय रहेगी आज। ठीक है, कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही होती है तो वो एक प्राइज देंगे आपको और वो होगा एक आईपैड। ठीक है, एक आईपैड आपको मिलेगा और उस किसी में से एक लकी बच्चे को, जिसका भी आंसर सही होगा उसमें से एक लकी बच्चे को एक आईपैड ये लोग डेली 3 दिन तक देंगे। ठीक है, तो ये है टीपीएल टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये तो रही इनके प्राइस की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इस टेक्स्ट बुक के मॉक का उपयोग बहुत ज्यादा है। आप ये मत सोचना कि इसका कोई अलग से प्रमोशन हो रहा है, लेकिन नहीं, बट टेक्स्ट बुक का जो मॉक है उसका प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको लेना ही होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे आपने भी देखा होगा, अगर आपने पीछे तैयारी करी होगी तो आपने टेक्स्ट बुक का मॉक लिया ही होगा। अगर आपका टेक्स्ट बुक का मॉक एक्सपायर हो रहा है और अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप जाइए टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके टेक्स्ट बुक का जो ये है आप पास ले सकते हैं। 1 साल का पास आपको 399 का नहीं 360 का मिलेगा अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे अभी10। ठीक है, अभी10 अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 360 में पास पड़ेगा, जिससे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी फील्ड, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का मॉक आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाइए और अभी10 कोड का इस्तेमाल करिए और टेक्स्ट बुक का पास खरीदिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं और ये देखिए मैंने कुछ इसमें पॉइंट दे दिए हैं कि लास्ट 15 डे की स्टडी क्या रहेगी। एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे, सारी फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने एक पॉइंट आपके पहले नंबर 1 पे रखा है, स्टॉप टू स्टडी न्यू चैप्टर, न्यू लॉजिक, नो न्यू बुक नाउ एंड नो न्यू टीचर नाउ। ठीक है, कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, कोई नया लॉजिक नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए और कोई नया टीचर को नहीं देखेंगे यूट्यूब पे इस टाइम में, कोई और नई बुक नहीं लेके आएंगे। ये 4 चीजें याद रखना, अगर आप लेके आए उसी में फंसे रह जाओगे और कुछ गारंटी नहीं है कि आपका स्कोर 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज नहीं, डाउन जरूर हो सकता है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप उसको पढ़ने में गए तो एंड टाइम में आपको याद वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप उसमें ज्यादा समय दे देंगे बजाय जो आपको करना चाहिए उसमें। ठीक है, मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा भी नहीं, उसकी वजह से अगर एक क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, और जो आपने पीछे पढ़ा उसको रिवाइज नहीं करके गए तो उसकी वजह से जो आपके 10-15 क्वेश्चन खराब होंगे, उसका क्या। ठीक है, उसके बाद कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे यूट्यूब पे टीचर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अपने अपने क्रैश कोर्स लेके आ गए, 15-15 दिन में वो सीजीएल को निकलवाने की सारी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी जानते हैं कि 15 दिन में सीजीएल निकलने से रहा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपने उस टीचर को वीडियो ना देखते हो, आपने
दूसरे टीचर की वीडियो देख ली इस टाइम में, ठीक है, तो आपको वो बंदा इस तरीके से उसका सॉल्यूशन कराएगा जो आपको आता नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार इन सरों ने तो बहुत तेज कर दिया ये क्वेश्चन और हम मेरे पे तो ये हो नहीं पा रहा, और जो हमारे सर ने कराया वो इस तरीके से तो नहीं कराया था, उन्होंने तो दूसरे तरीके से कराया था जिससे हमें टाइम लग रहा था, और इन्होंने इस तरीके से करा दिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। तो ये चीज में अगर फंस गए ना इस टाइम, तो फिर आप एसएससी सीजीएल 21 की तैयारी नहीं कर पाओगे, एसएससी सीजीएल 22 की तैयारी करनी होगी। जिस भी टीचर को फॉलो किया है उस पर विश्वास रखिए, जो उसके मेथड हैं, जो उसकी ट्रिक है, वो सारी जेन्युइन है और दूसरों को ना देखें, सबसे पहली बात। और अगर इस फंदे में फंस गए तो कुछ नहीं है, वो बंदा फंसा लेगा जो भी टीचर की आप वीडियो देखोगे, उसके बाद आप उसका कोर्स लोगे और एंड में जब आप कोर्स ले लोगे, कोर्स के 1 महीने बाद आपको पता चलेगा कि ये टीचर और वो टीचर दोनों एक ही तरीके से करा रहे थे, लेकिन वो उस टाइम वो 15 दिन का जो क्रैश कोर्स भेजे थे उसमें वो ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे थे कि उसमें वो वाली ट्रिक काम कर रही थी, लेकिन अब वो नहीं कर रही हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा, स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाट यू हैव डन फॉर लास्ट 3 मंथ्स। अभी तो आप उतरे नहीं होंगे कुछ 10-15 दिन पहले एसएससी के एग्जाम क्लियर करने के लिए, 3-4 महीने से पीछे से लगातार तैयारी कर रहे होंगे, लगातार मॉक दे रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे एक मॉक भी शुरू कर दिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया उनको मैं आगे भी बताऊंगा किस तरीके से देना है, ठीक है। तो अभी तो आप कूदे नहीं होंगे, वोकैब भी आपने बहुत 1-2 कॉपी बनाई होंगी जिसमें आपने वोकैब भी लिखी होंगी, न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, सारी चीजें करी होंगी आपने, फॉर्मूले वगैरह हर चीज करी होगी, उनके आपने नोट्स बनाए होंगे। उन नोट्स को लो और जो भी 3-4 महीने में आपने प्रिपेयर किया है उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांट हो, या कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वांट का क्वेश्चन हो, इंग्लिश हो, कोई भी क्वेश्चन जीएस का हो, ठीक है। इन सभी को कहीं पे आपने लिखा होगा, कहीं पे आपने इनको मार्क किया होगा, कहीं टेस्ट कोई भी मॉक में आप इनको बुक फॉर मार्क किया होगा, मार्क क्वेश्चन करे होंगे, उनको जाइए, उनको एक एक करके रिवाइज करिए और उनके साथ टाइम बताइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, find out the way for attempting your paper for going mocks and try to figure out what is the best combination for yourself। हर किसी का अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है। किस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि जब एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर देने जाते हैं उसमें 4 सेक्शन आते हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और आपकी जीएस, ठीक है। इन चारों का मतलब कोई किसी को पहले करता है, कोई किसी को पहले करता है, तो इन सारों को आप फिगर करो कि आपके लिए कौन सा पहला सब्जेक्ट आपको उठाना है, फिर दूसरा कौन सा उठाना है, लाइन वाइज उठाना है या आपके अनुसार आपको कौन सा उठाना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मेरा जो होता था, मैं सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करता था, देन मैं रीजनिंग पे जाता था, देन मैं इंग्लिश पे जाता था, देन उसके बाद मैं जीएस पे जाता था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब टीचर, बहुत सारे लोग मना करते हैं कि क्वांट से शुरुआत मत कीजिए, जबकि मैं कंफर्टेबल होता था क्वांट से शुरुआत करने में, इस वजह से मैं हमेशा क्वांट से शुरुआत करता था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्वांट से शुरुआत नहीं करते हैं, वो रीजनिंग से शुरुआत करते हैं या इंग्लिश से शुरुआत करते होते हैं या जीएस से शुरुआत कर रहे होते हैं। क्वांट से बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा शुरुआत क्वांट से करी है जब भी मैं टियर 1 देने गया हूं। तो ये अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि मैंने कुछ 20-25 दिन, 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे फायदा जब भी मिल रहा था, मैं हर मॉक को दे रहा था और मुझे पता चला था जब मैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करता था तो मेरा स्कोर 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो रहा था, और जब मैं मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरा 5 से 7 का क्वेश्चनों का डिफरेंस आ रहा था। इस वजह से मैंने उसको ऊपर रखा कि नहीं, जो मुझे यहाँ फायदा देगा, जो मैंने यहाँ पर सीरीज वाइज, जो भी सीरियल वाइज में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसी सीरियल वाइज को मैं वहां पर जाके उसी ढंग से अटेम्प्ट करूंगा, तभी मुझे वो चीज फायदा देगी। तो ये भी फिगर आउट कर लीजिए कि आपको कौन सा पहले सब्जेक्ट करना है, फिर कौन सा, ठीक है। ये बात रही। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना है, फील कॉन्फिडेंट, पेपर देते टाइम कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपके अंदर कोई भी लो फील करोगे कि यार मैं कैसे करूंगा, कैसा पेपर आएगा, अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई तो मैं बता रहा हूं पेपर पूरा खराब हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और मैं आपसे बता रहा हूं कि 100% अगर बच्चा तैयारी करता है तो 80 से 90% बच्चों के मन में यही रहता है, अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी वो वहां पर फेस नहीं कर पाते और चीजें खराब करके आ जाते हैं, जबकि उनकी तैयारी हमसे भी अच्छी होती है, ठीक है। तैयारी करना और उसी तैयारी को एग्जाम के अंदर 1 घंटे में रिप्रेजेंट करना, धरती और आसमान का अंतर होता है। और जो तैयारी उतनी नहीं करता वो भी अच्छी तरह अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर उसके भी आ जाते हैं, लेकिन जो बंदा 10-10 महीने से तैयारी कर रहा है वो बिखर जाता है वहां पर जाकर। तो ये बहुत ध्यान रखना और अपने रेंज ऑफ मार्क्स अपनी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कि मुझे इसके बीच में मेरा स्कोर सही रहेगा, इसके बीच में मेरा स्कोर सही रहेगा। जैसे मेरा होता था कि मुझे 165 से 175 के बीच में मार्क्स लाने होते थे, कि मेरा इतना ही रोल है कि मुझे 165 से 170 175 तक मुझे स्कोर खींचना है। हालांकि मैं पढ़ता सारा था, लेकिन क्या होता है कि हर कोई बच्चा 200 नहीं ला सकता है,
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और हर कोई बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ये जरूर अपने मन में ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप 200 की सोच के जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके जा रहे हो, इसलिए मैं अपने सोच के चलता था 165 170 के बीच में मेरा अगर स्कोर आता है तो वो बेस्ट स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। औरों के लिए अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना सफिशिएंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे पॉइंट हुए, और भी पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, और अब आपको मैंने पॉइंट बताने हैं कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप करना ही करना है। जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है सीजीएल 2019 के दौरान और सीएचएसएल 2019 के दौरान, वो ये थी, मैं क्या क्या करता था वो ये मैंने पॉइंट वाइज बता दिया है। मैं ये चीजें करता था। सबसे पहला काम, मैं 2 मॉक देता था एक दिन में, एटलीस्ट 2 मॉक तो मैं एक दिन में देता था, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम, ठीक है। 2 मॉक एक देता था, एक नया देता था, मतलब एक टेक्स्ट बुक का, ठीक है, टेक्स्ट बुक का मॉक देता था, और मैं एक टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर मॉक देता था। 2 मॉक इस टाइम से मैंने शुरू कर दिए थे, जब भी 15-20 दिन रहते थे मैंने 2 मॉक स्टार्ट कर देता था, सुबह के लिए, शाम के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं जब वो 2 मॉक दूंगा तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ एक अपनी प्रॉब्लम दिखेंगी, ठीक है, रेगुलर मिस्टेक दिख रही होंगी कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर बार गलत हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की वोकैब आपकी हर बार गलत हो रही है, ये जीएस का क्वेश्चन, हिस्ट्री का, ये मेरा हर बार गलत हो रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी जब आप 4 से 5 दिन गुजार देंगे, 2 मॉक 10 मॉक दे देंगे ना, तो आपको दिखनी चीजें शुरू हो जाएंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन पे मेरा हो नहीं पा रहा है। मैथ्स में भी हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपको कमजोरी है कहां, ठीक है। तो आपको उन कमजोरियों पे काम करना है, ठीक है। 10-15 दिन उन कमजोरियों पे काम करिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो तो वहां पे भी हो जाने हैं, लेकिन जो आपके यहीं गलत हो रहे हैं तो वो वहां पे तो हो ही नहीं पाएंगे। इस वजह से वो ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी जो भी रेगुलर मिस्टेक हो रही है उसको टैकल करो, किस तरीके से कर सकते हो, या आप वे ढूंढो, कोई दूसरा बंदा वे नहीं ढूंढ पाएगा किस तरीके से वो चीज खत्म होनी है, ठीक है। उसके बाद वोकैब जो है वो 2 दिन में 2 बार रिवाइज करो, वोकैब सुबह टाइम्स और सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले 2 बार वोकैब को रिवाइज करो, करीबन 1.5 2 घंटे वोकैब को दो, सुबह के टाइम और रात के टाइम, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए, मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वहां पर 1 घंटे का समय है, 25 क्वेश्चन है मैथ्स के, और आपको सिर्फ वो जो टीसीएस है वो सिर्फ आपको कैलकुलेशन में फंसाता है। तो जब आपको पता है कि वो कैलकुलेशन में फंसाता है तो फिर फंसना क्यों है आपको, आप उसकी तैयारी करके चलो, ठीक है। क्यों फंसना है आपको पॉइंटों में, और वो चीजें वो नहीं करनी ना आपको। तो कैलकुलेशन के लिए प्लीज रिवाइज करो टेबल, स्क्वायर, क्यूब और फॉर्मूले ऑन डेली बेसिस। सुबह का 1 घंटा, आधा घंटा, 2 टेबल याद करो कम से कम 30 तक, और 36 की टेबल याद करना मत भूलना। स्क्वायर याद करो, ठीक है। स्क्वायर याद नहीं है तो मेरी एक ट्रिक है, वहां जा सकते हैं मेरे चैनल पे, और सबसे आई थिंक सेकंड वीडियो मेरे चैनल की यही थी, ट्रिक वाली। उसके बाद क्यूब, ठीक है, 30 तक आपको मिनिमम क्यूब आने चाहिए, और डेली बेसिस फॉर्मूले, मतलब जो फिक्स फॉर्मूले पे क्वेश्चन होते हैं वो सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। रात में सोते हुए भी कोई आपको उठा दे तो आप उसका फॉर्मूले का आप तुरंत की तुरंत उत्तर दे दें। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करी होनी चाहिए आपने, तभी एग्जाम निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कई बच्चे पूछते हैं सर करंट अफेयर कितने के करें। करंट अफेयर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास समय कम है, जैसे आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो लास्ट 3 महीने के करके जाना, एटलीस्ट लास्ट 3 महीने के करके जाना। और अगर आपने पीछे से किया हुआ है तो आप लास्ट 6 महीने के रिवाइज करके जाना, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने बिल्कुल अभी तक नहीं छुआ है, 3 महीने के जरूर करके जाना, तभी उतरना मैदान में। 3 महीने के अगर आप पीछे से करते हुए आ रहे हो तो 6 महीने अच्छे बना लेना अपने, 3 और जोड़ लेना, 6 महीने बहुत बेस्ट बना के जाना। 6 महीने से कोई भी क्वेश्चन आए रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और अपना और डीमोटिवेट नहीं होना है। कई मॉक में कई बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, मेरे साथ भी क्या दिक्कत हुई है। मान लीजिए पहला मॉक मैंने दिया, मेरे 150 मार्क्स आ गए, मैं खुश हो गया। दूसरा मैंने मॉक दिया, मेरे 140 आ गए, मैं तब भी नॉर्मल रहा। तीसरा मैं मॉक जब देने गया, मेरे 110 ही रह गए, ठीक है। अब मैं पागल हो गया हूँ। अब मैं चौथा देने गया हूँ, अब मेरे 110 भी नहीं आ पा रहे हैं। मैं 5वां देने गया, नहीं आ पा रहे, क्योंकि अब मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ। लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है आपको ये सोचना है जब भी आपके मार्क्स कम आए हैं कि आपको सिर्फ परसेंटाइल पे ध्यान देना है। आपकी परसेंटाइल 85 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, परसेंटाइल 85 से नीचे चली जाती है, स्कोर मत देखो, परसेंटाइल देखो, मतलब कितने बच्चे कितने से ऊपर चल रहे हैं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। क्या पता पेपर टफ हो, आपके 110 मार्क्स ही आ रहे हो, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना। अगर परसेंटाइल आपके 110 पे 85-90% है तो मतलब इस पेपर ही टफ था, ठीक है। और अगर आपके 170 आ रहे हैं परसेंटाइल, तब भी 70% की आ रही है, तो मान लो तो आपने ही गलती करी है। क्वेश्चन जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आपका कम से कम 190 तक आना चाहिए था, 170 पे भी 70% ही परसेंटाइल है, तो ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। मैं ये सारे फैक्ट वो बता रहा हूं जो किसी ने ना तो आपको बताए होंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बताए होंगे। मेरा मकसद ही यही था जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कि एक एक पॉइंट वो बताना है जो फैक्चुअल हो, जो फैक्ट हो, जिससे आपको फायदा हो, ठीक है। अपना 200% दो, और
अपना ऐसे परसेंट दो कि जब आप पेपर दे के बाहर निकलो तो आप ये कहो कि जितना मैं कर सकता था मैंने किया और मैंने उतना ही परफॉर्म किया एग्जाम के टाइम पे भी। ठीक है, ये सोच रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, मेरे ख्याल से बहुत एक एक जेन्युइन पॉइंट मैंने बता दिया है आपको, कोई भी पॉइंट नहीं रह गया है। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट रह गया है तो मैं उसमें आपको कमेंट में ज़रूर डाल दूंगा, कोई भी अगर मेरे से गलती हुई इस वीडियो में तो माफ़ करें। ठीक है, और आपको ज़रूर फायदा होगा इन चीज़ों को फॉलो करना, नहीं फॉलो करना तो इनसे कुछ इनपुट ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल 2021 देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट गाइस। ठीक है, आपको इन चीज़ों से बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है ना, और आप जल्दी से जल्दी एसएससी सीजीएल क्रैक करें और आगे भी हम इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। और क्योंकि हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट जो है वो हम डाल देते हैं। एसएससी सीएचएसएल में भी कुछ 71 वैकेंसी डाउन हो गई हैं, आज ही नोटिस आया, उसके भी हमने आपको डाल दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है अभी मैथ्स टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करिए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद भाई।